अच्छा बताओ कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने दिन रात मेहनत की है, नोट्स बनाए, लेक्चर देखे, सिलेबस कंप्लीट किया, फिर भी रिजल्ट वही हमारे पुराने वाले ही आते हैं। और एक बात गाइस, कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि एकदम दिमाग जो होता है वो ब्लैंक्स हो जाता है पूरे एग्जाम हॉल में। गाइस सच सच बताना ऐसा ही होता है ना, मतलब एग्जाम के पहले हम लोग सब कुछ पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस रहते हैं, इतना मतलब वो रहता है कि हाँ भाई जो आएगा, जो पढ़ा है कम से कम वही तो आएगा। बट गाइस सच सच बताना, आप लोगों ने पूरा चैप्टर समझ लो पढ़ के गए हो, बट उसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, बट वो क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो क्वेश्चन ही सिर्फ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे उन्हीं चीजों को जो कि आपको स्कूल या ट्यूशन में नहीं बताया जाता है। ये 7 जो स्टडी के हैक्स है जो कि टॉपर्स लोग साइलेंटली यूज करते हैं, बिना दिखाए, बिना बताए, और ये काम आप भी कर सकते हो सिर्फ एक छोटी सी शिफ्ट के साथ। तो अगर आप भी एक मतलब कि एवरेज स्टूडेंट हो, आपका भी एक एवरेज मार्क्स भी आता है, तो अगर आप लोग उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक बस जरूर देख लेना। गाइस आपने एक भी सेकंड स्किप किया तो फिर से आप वही गलती को रिपीट कर जाओगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की। नहीं, मैं वो पुराने वाले टाइम टेबल की वाला ज्ञान नहीं दे रहा भाई, वो आपको यूट्यूब पे बहुत जगह मिल जाएंगे। मैं आपको एक रियल बात करने जा रहा हूँ। देखो हर स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है, सबकी जो प्रायोरिटीज होती है वो भी अलग अलग होती है। कोई ट्यूशन जाता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, कोई घर के काम में भी हाथ बटाता है। हर किसी के जो स्टडी का जो पैटर्न होता है वो सबका सेम नहीं होता है गाइज। इसलिए आप लोग एक जो होता है ना कि फ्लेक्सिबल स्टडी ब्लूप्रिंट बनाओ, जिसमें तुम्हारे ब्रेक्स, डिस्ट्रैक्शंस और इमरजेंसीज के लिए जगह हो। अपने वीक के अंदर 3 हाई फोकस स्लॉट्स को सेट कर लो, बस 3, और इन तीनों स्लॉट्स में तुम्हें अपने सबसे टफ सब्जेक्ट को क्रैक करना है। बाकी समय में आप लोग रिवीजन्स और जो होते हैं लाइट टॉपिक्स, इस पे आप लोग फोकस कर सकते हो। मेरे लैंग्वेज में अगर इसे देखा जाए तो मैं तो इसे प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग कहता हूँ, क्योंकि जब प्लानिंग रियल होती है ना तब जो होता है उस पे एक्शन लेना भी में भी मजा आ जाता है। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से तो काम चलने वाला नहीं है, बात आती है एग्जीक्यूशन यानी कि उस पे एक्शन लेने की, और यहीं पे जो होते हैं 80% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। देखो प्लानिंग तो हर एक स्टूडेंट करता है, ये तो मैं भी करता था, आप भी करते हो, और जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को उन सभी लोगों ने एक ना एक बार एक पेपर पे, कलम पे लिखे होंगे कि आज हमको ये करना, आज हमको ये करना, आज हमको ये करना, बट वो कंप्लीट किसी का नहीं होता है। तो अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को याद रखने के लिए कुछ सोच रहे हो तो इसके लिए सबसे सही तरीका है एक्टिव रिकॉल। जाहिर सी बात है आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये क्या होता है। सिंपल है, याद रखने के लिए पढ़ना बंद करो, खुद से पूछना शुरू करो। हर 20 मिनट के सेशन के बाद अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर पूछो, मैंने क्या पढ़ा, मैंने इससे क्या एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि गाइस देखो आप पढ़ लोगे ठीक है, बट अगर आपको उसी पढ़ाई को एक्सप्लेन करने की क्षमता आ गई ना तो आप एक मतलब नहीं होता है नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो मैं इसका आंसर किस प्रकार से दूंगा जो कि सबसे डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये टेक्निक ना तुम्हारा दिमाग ट्रेन करने के, इंफॉर्मेशन को जो नहीं होता रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो कि एग्जाम में जरूरी होता है भाई। और हाँ, नोटबुक तो आप लोग इसको बंद करके ही सोचिएगा। जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे वो लोग इस बात को जरूर रिलेट करेंगे कि आप लोग लेक्चर लेते लेते रहते हो, मतलब लेक्चर चल रहा होता है बट आपका उसी बीच में दिमाग कहीं और चला जाता है। आप लोग सोचते हो कि मतलब लेक्चर कब कहाँ से कहाँ चला जाएगा और आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। जैसे कि अगर कुछ लोग होंगे जो कि आईआईटी की या नीट की प्रिपरेशन करते होंगे तो उन लोगों की आईआईटी नीट की क्लास तो मतलब फोन पे या फिर लैपटॉप पे चल रही होती है, बट उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर जब वो सवाल करने जाते हैं तो वो टॉपिक उनको नहीं समझ में आता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग भी फेस कर रहे हो तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ गाइज। जो आप लेक्चर शुरू करो तो जहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बीच में आपका पूरा फोकस सिर्फ जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे होना चाहिए। और अगर दिमाग में कुछ भी आए तो आप लोग लेक्चर को पॉज करो और उसको पहले अच्छे से सोच के या तो उसको
हटा दो या फिर लेक्चर बंद करो, उसके बाद फिर आप लोग शुरू करो। इसके लिए अगर आप किसी कितना टफ से टफ सब्जेक्ट होगा उस पर आप लोग अपनी एक अच्छी कमांड बना लोगे। अब आ जाते हैं उस चीज पर जो कि हर एक स्टूडेंट के पीछे भूत बनकर पड़ा रहता है, जो कि होते हैं लंबे स्टडी हावर। देखो 4-5 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ना कोई एक नहीं होता है कि एक गुरु मंत्र नहीं है। स्मार्ट पढ़ाई करो तो प्रोमोडोमो टेक्निक भी आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हो। 25 मिनट फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, उसके बाद फिर 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लो। ये साइकिल जो होता है तुम्हारे दिमाग को फ्रेश रखती है और प्रोडक्टिव पीक पे ले जाती है। और हाँ, 4 साइकिल्स के बाद एक 20 मिनट का ब्रेक जो होता है वो मैंडेटरी होता है, और जो होता है उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग। दिमाग और बॉडी दोनों को रिलैक्स मिलता है इससे। तो गाइस, अगर अब हम लोग बात करें कट टू स्टूडेंट सिपिंग वाटर टेकिंग अ डीप ब्रीथ। अब आप लोग सोचोगे कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, कल्पना करो, आप लोग सोचो एक बारी कि एक साइड वो बंदा जो कि थके थके पढ़ रहा और एक साइड वो बंदा जो कि फ्रेश माइंड से 2x की स्पीड पे ग्रैस्प कर रहा है चीजों को। तो आप ही लोग सोचो कि यहाँ पे जीत किसकी हो सकती है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको कमेंट में बताओगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं एक सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की, वो होता है हमारा फोन। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे फ्री फायर खेलना है, रील्स देखना है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले, हाँ मान लिया वो लोग 1-1.5 घंटा पहले फुल फोकस के साथ पढ़ लिए, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम बस 5 मिनट के लिए खोलता हूँ। बट गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, वो 5 मिनट आपका 25 मिनट में कब बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब आप रील्स देखते रहोगे तो सोचोगे एक और खत्म कर लेता हूँ, इसके बाद एक और रील्स खत्म कर ला, उसमें आपका 25 मिनट निकल जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से आप लोग प्लीज दूर रहिए। अगर आप लोग इनकी दुनिया में जब तक घुसे रहोगे तब तक एग्जाम का पेपर जो होता है वो आपका मीम बन के ही रह जाएगा। क्या आप लोग ये जानते हो कि नींद का जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिटेंशन से। जितना अच्छा आप सोचते हो उतना ही अच्छा आपका जो दिमाग होता है इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को तेजी करता है। एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारना और 3 घंटे सोना, ये हर साल करने वाले गलतियां हैं। स्टॉप इट भाई। एनीबॉडी क्लॉक को समझो। 7 से 8 घंटे की नींद मैंडेटरी होती है, स्पेशली जब ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर होता है। और हाँ, जो होता है पावर नैप्स, यानी कि 20 मिनट की एक छोटी सी नींद भी तुम्हें रिचार्ज कर सकती है। बट हाँ, 20 मिनट में वो आप लोग नेटफ्लिक्स पे मत चले जाना प्लीज भाई। भाई देखो, सब कुछ तो आपका तभी काम करेगा जब तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट्स, कंपैरिजन, ये सब जो तुम्हारी जो स्पीड को होता है वो स्लो कर देती है। मैं मानता हूँ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपके घर के बगल में कुछ मतलब कि कुछ लोग सक्सेस हो गए, आपके रिलेशन में कुछ लोग सक्सेस हो गए, आपके साथ ही जो पढ़ता है वो भी बंदा बहुत तेज होता है, तो आपको एक गिल्टी सी फील होती है। बट गाइस, डोंट वरी, आप लोग अपने पे बिलीव करो। सिर्फ नहीं होता है कि आप लोग फोकस के साथ पढ़ाई करो। इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि रोज सुबह आप लोग रात को या फिर 5 मिनट के लिए एक मेडिटेशन से अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हो कि मैं कैपेबल हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने गोल और जो होते करीब होता जा रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें इम्पैक्ट डालती है जब आप एक कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाते हो। भाई, ये जो मैंने आपके साथ गेम चेंजिंग टिप्स आपके साथ जो शेयर किए हैं, ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में एक नई ही दिशा देगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं थी भाई, एक स्ट्रेटजी थी जो कि आपको एवरेज से टॉपर बनाने में एक पावर इम्पैक्ट डालती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे गाइस सपोर्ट और कमेंट में बताओ कि कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। और हाँ, आगे आपको और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग इसको कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं वो कमेंट्स आपके एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, अगर तुम सीरियस हो अपने मार्क्स को डबल करने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज मत भूलना। गाइड मैप पीयूष में हम लोग मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ और नए सक्सेस के साथ। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।